कनेक्टर हैं। अपन ने A1 के कनेक्टर सीखे 5 आर्डुसो, ठीक है। यू ऑलरेडी नो 5 बेसिक कनेक्टर्स। आई विल टॉक अबाउट A2 कनेक्टर्स, बट A1 में आपने सीखे हैं आ, डू, सो, aber, denn, und, sondern, oder. These 5 connectors you already know. In A1 we have learned. Meaning is here but, then is because, and rather था, rather, or. So if you start, ये A1 में था ऑलरेडी, जस्ट 5 कनेक्टर्स थे A1 में, आर्डुसो। इफ देर आर 2 सेंटेंसेस, सेकेंड सेंटेंस को आप एक कनेक्टर से कनेक्ट करते हो। कनेक्टर का मतलब है जो कनेक्ट करे। वो 2 वर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। Aber, but, I am coming, but my brother is not coming. So ish कौमे, दो सेंटेंस, इश कौमे, ये एक सेंटेंस। mein Bruder nicht kommt. ये 2 सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस है आई एम कमिंग, ये अपने आप में एक सेंटेंस है कंप्लीट। kommt nicht. माइन ब्रूडर कॉम्ट निश्ट, ये दूसरा सेंटेंस है। दोनों इंडिपेंडेंट डिफरेंट 2 अलग अलग सेंटेंस हैं। इन दोनों को कनेक्ट करते हैं हम लोग तो आबर लगा देते हैं, आबर। बट तो कोमा लगा के आबर लगाते हैं। तो मजेदार बात यह है कि इसमें वर्ब सेकंड पोजीशन पे आ रही है, और इस दूसरे सेंटेंस में भी वर्ब सेकंड पोजीशन पे ही आ रही थी, और ये कनेक्टर लग गया तो भी वर्ब अपनी जगह नहीं छोड़ती। इस कनेक्टर को बोलते हैं जीरो पोजीशन। A1 के जो 5 कनेक्टर हैं सबकी जीरो पोजीशन है, मतलब ये सेंटेंस की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करते, इतने सीधे कनेक्टर हैं, इसलिए इनको A1 में रखा है कि प्रॉब्लम तो करते नहीं, ले लो। सो A1 में ये 5 कनेक्टर थे। A2 वाले थोड़ी प्रॉब्लम करेंगे, वो सेंटेंस की स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं वो, इसलिए उनको A2 में रखा है। सो इश कॉमे, आई एम कमिंग, माइन ब्रूडर कॉम्ट निश्ट, आबर लगा दिया, बट माई ब्रदर इज नॉट कमिंग। इस कनेक्टर की पोजीशन 0। Sir, यस sir, if we say ich komme, aber mein Bruder nicht kommt, is also right or not? नो, इट्स रॉन्ग, बिकॉज वर्ब पोजीशन इज सेकंड। Okay. Okay. We have learnt verb position in second. वर्ब के जस्ट बाद में, वर्ब तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद Yes. में जस्ट आएगी। बाद में। या क्यूरी थी Okay. सर, एक क्यूरी था। बोलो। अगर हमने ऐसा लिखा इश कौमे अबर माइन ब्रूडर निश, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ओके सर, ओके। क्योंकि ये 2 डिफरेंट सेंटेंस हैं। दूसरा सेंटेंस का अपना एग्जिस्टेंस होना चाहिए खुद का। अगर आप बोल दो माइन ब्रूडर नहीं, तो ये सेंटेंस हुआ क्या? नो, बिकॉज फॉर ए सेंटेंस वर्ब इज नेसेसरी। बिना वर्ब के सेंटेंस कैसे हो सकता है? नहीं हो ओके, सकता। ओके सर। इसलिए हमको वर्ब तो लगानी है सेकंड पोजीशन पे। वर्ब के जस्ट बाद में निश्ट। यस, देन का मतलब है बिकॉज। पहने किसी ने बैकग्राउंड। Inayat, please mute yourself. देन का मतलब है बिकॉज। आई एम कमिंग, माई ब्रदर इज नॉट कमिंग। दूसरा सेंटेंस में बोलूंगा आई एम कमिंग, आई एम कमिंग बिकॉज आई हैव एग्जाम। कारण तो कुछ भी हो सकता है।
आई एम कमिंग बिकॉज आई हैव एग्जाम. एग्जाम को बोलते हैं das Examen. das Examen. और भी वर्ड होता है, die Prüfung भी होता है, प्रूफुंग बट das Examen भी होता है. आई एम कमिंग फर्स्ट सेंटेंस Ich komme. Ich komme. Komme. बिकॉज Denn. Denn Denn ich habe ein Das Examen. ein Examen. das Ein Examen. Examen. Habe Ein Examen. Examen. ich habe das Examen. I have the exam. राइट. A1 का रिवीजन ही चल रहा है. ich komme because I have the exam. because I have the exam. हमने then की पोजीशन को 0 रखा है A1 में. ये A1 के कनेक्टर है. ये आपका सब्जेक्ट, वर्ब की पोजीशन सेकंड. फिर ये आपका ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद में फुल स्टॉप तो लगाना जरूरी है भाई, ध्यान रखना. एंड लगा दिया मैंने. आई एम कमिंग एंड माई ब्रदर इज ऑल्सो कमिंग. दो सेंटेंस हैं ये, बट एंड से कनेक्ट कर रहे हैं. आई एम कमिंग, ich komme, Ich komme. Und and my brother is Und? also coming. Und mein Bruder mein Bruder kommt als. kommt Auch is also. auch. Ich komme. फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब सेकंड पोजीशन पे, दूसरे सेंटेंस में भी वर्ब. ये माई ब्रदर एक वर्ड है, दो मत गिन लेना इसको, Ja. क्योंकि माई डज नॉट मीन एनीथिंग. माई ब्रदर, माई हाउस, माई पेन, माई वाइफ, कुछ Yes. तो होना चाहिए. सो ऑल टुगेदर दिस इज वन वर्ड. So here position of connector in A1 is 0 and verb is always on second position. सर एक क्यूरी था, या आउट होम के पहले आ सकता है क्या? अभी आपको क्या सिखाया मैंने? वर्ब की पोजीशन क्या होगी? सेकेंड. Second position. Second. तो आप डिस्टर्ब करना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, नो नहीं आना, नहीं करना उसको. सब क्यूरी इस पर सॉल्व कर. हाँ. सो A1 में वर्ब की पोजीशन सेकंड ही रहनी है. ठीक है, इसकी पोजीशन. हम लोग ऐसा जरूर कर सकते हैं कि मान लो कभी कभी ऐसा होगा कि वर्ब जो है वो तो अपनी जगह नहीं छोड़ेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ऐसे रख देंगे, नो प्रॉब्लम. बट वर्ब हैज टू बी ऑन सेकंड पोजीशन. टिल नाउ इन A1 दिस वाज द गोल्डन रूल. स्टिल इट इज. रेदर I am not coming, rather my brother is coming. मैं नहीं आ रहा, बल्कि मेरा भाई आ रहा है. Ich komme. Komme nicht. Sondern Mein Und dann? Bruder kommt. Meine Mein Bruder Bruder kommt. kommt. यस. सो अभी तक भी कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ. जोंडन माइन ब्रूडर कॉम्ट. कभी कभी किसी किसी को लगता है कि ये आबर और जोंडन में फर्क क्या है. आबर इज बट, रादर में भी ऐसा ही फीलिंग आ रहा है. मैं नहीं आ रहा लेकिन मेरा भाई आ रहा है, ऐसा लगता है ना. क्या फर्क है? सर जोंडर में निश्ट आता है और हम एक ऑल्टरनेट देते हैं उसकी जगह, करेक्ट. कि मैं तो नहीं आ रहा लेकिन ये आ रहा है, ऑल्टरनेटिव दे दिया. मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो आप. जोंडन में और आबर में आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये समझ लेना कि जोंडन सेकंड पोजीशन में तभी आ सकता है जब पहले वाले सेंटेंस में कुछ नेगेट हुआ है. काइन और निश्ट, दिस इज प्री कंडीशन. इन फर्स्ट सेंटेंस यू हैव टू हैव काइन और निश्ट. पहले सेंटेंस में काइन और निश्ट में से कुछ आना ही आना चाहिए.
और उसी बात को सेकंड सेंटेंस में उसका अल्टरनेट या कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। मैं तो नहीं आ रहा लेकिन मेरा भाई आ रहा है, मैं नहीं बल्कि मेरा भाई, मतलब मेरी जगह वो, मैं पुणे नहीं जा रहा बल्कि मैं तो नागपुर जा रहा हूं, तो ये नहीं बल्कि वहां, यहां नहीं वहां, ये नहीं वो। क्लियर? तुम मेरे पैसे नहीं मांगता बल्कि मैं मांगता हूं तेरे, कॉन्ट्रास्ट, उल्टा ऐसे। सो देयर शुड बी अल्टरनेट और कॉन्ट्रास्ट। लास्ट, ऑर्डर इज और, आई एम कमिंग और माई फादर इज कमिंग। अरे शादी में कोई आया नहीं अभी तक, नहीं हम में से कोई एक तो जरूर आ जाएगा, मैं आ जाऊंगा या मेरे पापा आ जाएंगे, मैं या मतलब कोई एक, दोनों की जगह, दोनों में से कोई एक। इश्क में ऑर्डर, Mein Vater kommt. mein Vater kommt। सो आपकी बार भी देखो हमने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, वो पुराने गोल्डन रूल वैसे के वैसे। ये जो कनेक्टर रखा है हमने आर्डुसो A1 में, ये हर बार 0 पोजीशन पे है, एंड देन देयर इज ए सब्जेक्ट एंड वर्ब इज ऑन सेकंड पोजीशन। ये A1 के कनेक्टर थे 5, इनको शॉर्ट में कई लोग बोलते हैं आर्डुसो, आर्डुसो, आबर, डेन, उंट, जोंडन, ओडर। अभी इतने सीधे कनेक्टर हैं कि अपनी पोजीशन को 0 मान लेते हैं, कोई बात नहीं। बट आज हम लोग A2 की ग्रामर शुरू कर रहे हैं, उसको भी मैं कनेक्टर से स्टार्ट करूंगा, एंड द वर्ब पोजीशन विल बी डिफरेंट इन A2 connectors. Normally you will see verb position of the verb is at the end of the sentence A2 के connectors में। जैसे for example we'll take when और while, maybe बहुत सारे एक एक करके लेते हैं। when लेते हैं पहले, when is when, इसका मतलब तो when ही है। when का मतलब when, कभी कभी इसका मतलब निकलेगा if, कभी कभी निकलेगा whenever, whenever। इंग्लिश में हम लोग जो when बोलते हैं, इंग्लिश वाले का मतलब होता है जब, ना वो नहीं, इंग्लिश वाले के 2 ही मतलब है, जब और कब, 2 ही मतलब है, जब और कब। दिस कब इज फॉर क्वेश्चन मेकिंग, बट इन जर्मन इट इज नॉट सो। जर्मन में ऐसे नहीं है। जर्मन में जब के लिए हम लोग when यूज करते हैं और कब के लिए one। जर्मन में अलग अलग है, इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही निकाल लिया उन्होंने, बट जर्मन में दोनों के लिए एक है। तो ये अच्छी बात है कि कंफ्यूजन ही नहीं होगा अपने को। तो सो when का मतलब है if, when और whenever, जब, यदि और जब जब, और मे भी जब कभी, डिपेंड करता है आप पे। When you are coming, I am also coming. If you are coming, I will come. तुम आए तो मैं भी आऊंगा, तो यहां पे कंडीशन होगी, अगर तुम आए तो मैं आऊंगा। When I pass the exam, my father will gift me motorcycle. अगर मैं एग्जाम में पास हो गया तो when, अगर, तो अक्सर इसके सेंटेंस आपको कंडीशनल सेंटेंस भी दिखेंगे। अगर ऐसा होता है तो ऐसा, when मैं आ जाऊंगा अगर टाइम मिला तो, अगर टाइम मिला तो। मैं जब भी सीकर जाता हूं टॉफी खरीदता हूं, जब भी या जब जब, whenever का सेंस आ रहा है। बट आप एक चीज नोटिस करोगे, इसका मतलब है पक्का ही, डेफिनेटली।
अगर तुम आए तो मैं आऊंगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कि तुमको बुला लूं और मैं नहीं आऊंगा। ये सेंस है व्हेन का। व्हेन इज ए कनेक्टर, बट इफ यू यूज दिस कनेक्टर, सो सपोज एक सेंटेंस नॉर्मल है, कोमा, कोमा के बाद में आपका कनेक्टर व्हेन, फॉर एग्जाम्पल just after this connector there will be subject and verb at the end। मैं 2-3 सेंटेंस लिखता हूं, आप नोटिस करना कि कुछ डिफरेंस भी आ रहा है कि ये ऐसा ही है। 2-3 सेंटेंस लिखता हूं मैं। Zum Supermarkt दो सेंटेंस थे, मैंने दो को कनेक्ट कर दिया। एक सेंटेंस था इश हाबत साइट, एक सेंटेंस था नॉर्मल, ये था इश हाबत साइट, आई हैव टाइम। एक सेंटेंस था इस गेहे सुम सुपरमार्केट, वेन से कनेक्ट किया है। दूसरा राम besucht uns, wenn जयपुर kommt। दूसरा सेंटेंस था एयर kommt nach जयपुर। दूसरा सेंटेंस था, लेकिन हमने कनेक्टर लगाया तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, अलग हो गया, ये कहेंगे। वन मोर, रानी hilft mir wenn ich heute ihr helfe। नीचे वाला नॉर्मल सेंटेंस था ich helfe heute ihr, या फिर heute helfe ich ihr। ich helfe ihr heute। सेम सेंटेंस पैटर्न चल रहा है, देखो सेंटेंस पैटर्न इज सेम। इश बिजुक है, इस गेहे सुम सुपरमार्केट, वेन इज साइट हाब है। सबका सेम पैटर्न है या कुछ डिफरेंस है? रानी हिल्फ्ट मियर वेन इश होइटे ईयर हेल्फ है। When er nach Jaipur, तो सेम ही है सबका। सेम पैटर्न है। यस सर। एयर कॉम्ट नाख जयपुर का क्या मतलब है? When I'll come to Jaipur, He is coming toward Jaipur. he he is coming to will Jaipur। going to Jaipur। He is coming to Jaipur। Okay। Ich helfe ihr heute, इसका क्या मतलब है? I I help help her her today. will help him. I Yes, I help help her today, today। और I am helping her today। Yeah. बट when लगाने से, when is a connector, A2 का पहला कनेक्टर हमने when लिया है। If your connector is coming, then position of the verb in the sentence at the end, verb am Ende। Verb kommt am Ende, verb is coming at the end। When ich
Zeit habe. नॉर्मल सेंटेंस तो था ich habe Zeit, बट कंडीशनल हो गया when से. Ich gehe zum Supermarkt. I'll go to supermarket if I have time. When ich Zeit habe. Because of when. Just after the connector, you see subject. Just after the connector. And verb will be conjugated according to the subject. Here also, Ram besucht uns. Ram is visiting us. When er nach Jaipur kommt. If Ram is coming to Jaipur. हमको जरूर विजिट करेगा अगर जयपुर आता है तो बंदा अपने ही पास रुकता है, दोस्त है अपना. So when er nach Jaipur kommt. So after comma you see the connector. Just after the connector, subject is there and verb is conjugated according to the subject. Simple. Rani hilft mir. रानी हेल्प करती है या करेगी मेरी. When ich heute ihr helfe. If I help today her. If I help her today. अगर मैं उसकी हेल्प करता हूं तो वो भी मेरी हेल्प करेगी. नॉर्मल सेंटेंस में वर्ब सेकंड पोजीशन, बट अगर कनेक्टर आ गया तो वर्ब उठ के लास्ट में आ जाती है. दैट्स इट. और कुछ नहीं सीखना. ज्यादातर कनेक्टर में यही रहेगा A2 में. मेन पॉइंट की बात यह है. ओके, नेक्स्ट. सर अगर इसमें एयर और ह्योटे की पोजीशनिंग चेंज करें तो कोई फर्क पड़ेगा? इफ आई से व्हेन इश एयर ह्योटे हेल्फे, तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? आपको इस चीज का ध्यान रखना है जो मैंने बताया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता. जो 4 चीजें बताई है उसका ध्यान रखना है. जस्ट आफ्टर कोमा कनेक्टर इज देयर. जस्ट आफ्टर कनेक्टर subject will be there and verb conjugation will be according to the subject and at the end. That's it. उसके अलावा कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके सर. मेन थिंग ये है. ओके सर. When ich komme. When du kommst. Ram macht Yoga. When er früh aufsteht. Sie geht zur Schule, wenn es heute nicht regnet. Ich kaufe ein Haus, wenn ich einen Job bekomme. Ich verlasse das Haus, wenn ich den Job bekomme. Ich wohne bei Ravi, wenn nach Berlin fahre. Er geht zum Arzt, wenn er krank ist. Ich gehe ins Bett, wenn ich müde bin.
Ich mache Hausaufgabe, wenn ich Zeit habe. सब सेंटेंसेस को एक बार ध्यान से देखो, सेम पैटर्न है वो का वो. Ich komme, wenn du kommst. मैं आ रहा हूं या मैं आऊंगा if you are coming. Ram macht yoga when er früh aufsteht. Ram does yoga when he gets up early in the morning. Early. Sie geht zur Schule. She goes to school when es heute regnet. Nicht regnet. अगर बारिश नहीं हुई तो वो स्कूल जाएगी. Ich kaufe ein Haus wenn ich einen Job bekomme. अगर जॉब लग गई तो घर खरीदूंगा, एक अपना घर खरीदेंगे यार जयपुर में, कहीं भी, मतलब जहाँ भी आपकी जॉब लग, जो भी आप सोच रहे हो. Ich verlasse das Haus wenn ich den Job bekomme. ये जॉब मिली तो घर छोड़ेंगे. Ich wohne bei Ravi. I stay at Ravi's place when I go to Berlin. Er geht schwarz wenn er krank ist. हर एक सेंटेंस में आप नोटिस करोगे सेम पैटर्न है. वही चार चीज का जो ध्यान रखना है, कोमा, कनेक्टर, सब्जेक्ट एंड वर्ब एट द एंड अकॉर्डिंगली. ये इसके हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, लास्ट में सब्जेक्ट वर्ब, और कोमा के बाद में सब्जेक्ट, और कोमा के बाद में कनेक्टर, और कनेक्टर के जस्ट बाद में सब्जेक्ट. हर बार व्हेन के बाद में. ठीक है सभी में. नाउ यू विल मेक योर ओन सेंटेंसेस. आपको अपने खुद के ऐसे सेंटेंस बनाने हैं. एक पहला सेंटेंस नॉर्मल कुछ भी, और ये गलत लिख दिया, गलत लिख दिया भैया मैंने. ये एयर के साथ गेट आएगा, एयर गेट इंस्टेड, माय मिस्टेक. यस, danke, good. Just make your own sentence. First sentence कुछ भी, हमको तो 10, 20, 50 सेंटेंस बनाते हैं. इस व्यवस्था एक्सक्यूज मी सर. कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस का. इस व्यवस्था ins Kino gehen. Ich möchte ins Kino gehen. Wenn ich Geld habe. Wenn ich Geld habe. अगर मेरे पास पैसा हो तो. That's correct. Okay? Yes sir. वो भी लगाएंगे हम लोग. पहले नॉर्मल वाले बनाओ, सब बनाएंगे. आर्या? Ich frühstücke, wenn ich hungrig bin. Yes. Ich frühstücke, wenn ich hungrig bin. Ja? प्रियंका? Ich lerne Deutsch, wenn ich nach Deutschland gehe. noch einmal, फिर से बोलो. Ich lerne Deutsch. Deutsch बोलो इसको. Wann ich nach Deutschland gehe. Ich lerne Deutsch, wenn ich nach Deutschland fliege. Fahre. Okay. German? Sir, can I? Yes, please. Yeah. Ich koche ein Pizza, wenn du kommst. Ich koche Pizza, wenn du kommst. बिल्कुल सही. Sir, can I try? Ich
Can I try? Yes. Inayat? Ich spiele Fußball, wenn ich Zeit habe. Perfect. Ich spiele Fußball, wenn ich Zeit habe. Ich kaufe Auto, wenn ich Geld habe. Ich kaufe Auto, wenn ich Geld habe. Yes. Sir, Okay. can I make one? Please. So, Ich gehe zu Büro, Zum wenn Büro. ich ein Treffen habe. Wenn ich Ich gehe zu Büro, wenn ich ein Treffen habe. ein Treffen habe. अगर मीटिंग होती है तो मैं ऑफिस जाती हूँ. ओके? habe वर्ब लास्ट में आ रही ich है. ha sorry. Ich gehe schwimmen, wenn es heiß ist. Wenn es heiß ist. Okay?